एडवेंचर्स इंसानी फितरत का हिस्सा हैं, इसलिए इंसानों के लिए तमाम खेलों और एडवेंचर्स को बहुत परफेक्टली प्लान किया जाता है ताकि कोई भी शख्स शर्त जीतने के चक्कर में जिंदगी न हार जाए। इंजीनियर्स इस फील्ड में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते इनसे भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि जानलेवा साबित हो सकती हैं। इंजीनियर्स के कुछ ऐसे ही कारनामे हम आपको लगे हैं सुनाने। एडवेंचर एंजॉय करें आप भी इसी बहाने। तो अब जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को करते हैं तबाह, तो हम करते हैं वीडियो की इब्तिदा। नंबर 1, टकोमा वाशिंगटन ब्रिज। बेशक इस ब्रिज का इफ्तिताह एक यादगार रहा होगा, लेकिन जब ये झूलने लगा हवा में तो लोग इसे एंजॉय करने लगे इब्तिदा में। लेकिन इसकी यही मशहूरी लोगों की इससे दूरी की वजह बनी, जब लोग इस खतरे को भांप गए कि ये कभी भी टूट सकता है, और तमीर के 4 माह बाद ही ये पुल टूट गया। दरअसल ये कोई इंजीनियरिंग डिफेक्ट नहीं था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, बल्कि इंजीनियर्स ने इसे ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसमें काफी ज्यादा लचक डाली थी, जिसका फायदे की बजाय नुकसान हुआ। ये ब्रिज तेज हवा से हवा में दरख्तों की तरह झूलने लगा। ये अपने वक्त का तीसरा बड़ा ब्रिज था जिसकी तमीर में $6 मिलियन का खर्चा हुआ था, और सिर्फ हवा के जोर से ही ये खाक हो गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जान नहीं गई, लेकिन इंजीनियर्स को भारी जुर्माना अदा करना पड़ा। नंबर 2, हायट रेजेंसी होटल। इस होटल में इंजीनियर्स से होने वाली गलती की वजह से जो हादसा हुआ, इसे अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग फेल कहा जा सकता है। 1981 2 वॉकवेज एक दूसरे पर गिरे। इस दौरान होटल में एक पार्टी चल रही थी। इन वॉकवेज के टूटने की वजह इंजीनियर्स के मुताबिक लोगों का रश था। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एक होटल जो एक वक्त में हजारों मेहमानों के लिए बनाया गया हो, तो वो सिर्फ चंद 100 लोगों के वजन से कैसे टूट सकता है। इस हादसे में 114 लोगों की जानें गईं और एक बड़ी तादाद जख्मी हुई। 114 लोगों की कुर्बानी से इंजीनियर्स ने ये सबक सीखा कि मटेरियल सस्ते वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर जब मामला किसी पब्लिक प्लेस का हो। नंबर 3, रेजियोंग होटल। नॉर्थ कोरिया में मौजूद इस होटल को जिन्नों का होटल भी कहा जाता है, लेकिन ये भी इंजीनियरिंग हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा फेल्ड प्रोजेक्ट है। इस 105 मंजिला इमारत की तमीर 1987 में शुरू हुई, लेकिन आज तक ये मुकम्मल नहीं हो सका। इस इमारत को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से मुतासिर होकर बनाया गया। इस होटल में दुनिया भर के त्यौहार मनाने के प्लान्स बनाए गए। दुनिया की 13वीं सालाना कॉन्फ्रेंस भी इस होटल में मुनक्किद होनी थी अगर ये मुकम्मल हो जाता। इसकी तमीर का सिलसिला 2008 में दोबारा स्टार्ट किया गया, लेकिन जब 2015 तक 7 सालों की मेहनत के बावजूद भी ये मुकम्मल ना हुआ, तो इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कुछ का मानना था कि इस होटल में अनदेखी ताकतें मौजूद हैं जो इस होटल की तकमील में हायल हैं, लेकिन दुनिया को इस बात पर यकीन दिलाना थोड़ा मुश्किल है। नंबर 4, डीप वाटर हॉरिजॉन। भारी गलतियां इंसानों को सबक देती हैं कि ऐसी गलतियां दोबारा ना दोहराएं, लेकिन हर कोई अपनी गलतियों से नहीं सीखता। डीप वाटर हॉरिजॉन इसी की एक मिसाल है। इसे समुद्र पर तमीर किया गया ताकि समुद्र की सतह से क्रूड ऑयल को निकाला जा सके। अप्रैल 2010 में कंक्रीट कोर पर लगी गैस लाइन ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन पूरा तबाह हो जाता है। बाद अज़ां तशवीश से पता चलता है कि कंक्रीट कोर बहुत ही बेकार मटेरियल से बनाए गए थे, जिसकी वजह से वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और टूट गए। गैस और ऑयल दोनों की वजह से धमाका काफी शदीद था। इस वक्त हॉरिजॉन में मौजूद कोई भी शख्स जिंदा ना बच सका। नंबर 5, द लागूना गार्जोन ब्रिज। इसे गलती नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इस ब्रिज को गोल बनाने का कोई मकसद नहीं था। लेकिन इस ब्रिज के इंजीनियर्स ने इंकशाफ किया है कि इस ब्रिज को इसलिए गोल बनाया गया ताकि ड्राइवर्स जाते हुए अपनी कार्स को स्लो करें और इर्द गिर्द के सीन्स को एंजॉय कर सकें। इससे नेगेटिव फीडबैक इसलिए मिला कि बाज़ औक़ात एम्बुलेंसेज और फायर फाइटर्स ने भी ब्रिज क्रॉस करना होता है, और अगर वो सीन्स एंजॉय करेंगे तो उन विक्टिम्स का क्या होगा जिनकी मदद के लिए वो निकले थे। बहरहाल अपनी सर्कुलर शेप की वजह से ये दूसरे ब्रिजेस से मुख्तलिफ है।